जगन्नाथ पुरी की कहानी ओडिशा की धरती पर बसी एक अनमोल धरोहर है, जहां आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम होता है। सूरज की पहली किरणें जब समुद्र की लहरों पर किलकारी भरती हैं, तो यह पवित्र स्थल जीवित हो उठता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का अनंत संबंध भक्तों के दिलों में बसता है। कहानी की शुरुआत प्राचीन काल से होती है, जब भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में एक घने वन में प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप के दर्शन करने वाले पहले भक्त विद्यापति थे। विद्यापति की आंखों में विश्वास की चमक थी, जैसे उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को पहचान लिया हो। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और यह समाचार राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा। राजा, जो आस्था में डूबा हुआ था, नीलमाधव के दर्शन की इच्छा लिए निकला। लेकिन जब राजा उस वन में पहुंचा तो नीलमाधव अदृश्य हो गए। निराश राजा ने आकाशवाणी सुनी, जिसमें कहा गया कि भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने अपने हाथों से विशाल मंदिर का निर्माण शुरू किया, जो आज के जगन्नाथ मंदिर का आधार बना। इस मंदिर की नींव में राजा का सपना था, लेकिन एक रहस्य भी छिपा था। एक वृद्ध बढ़ई भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों के निर्माण की जिम्मेदारी ली, लेकिन एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मूर्तियां तभी पूर्ण होंगी जब दरवाजा बंद रखा जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न, जो अपने विश्वास में दृढ़ था, लेकिन धैर्य खो बैठा, उसने दरवाजा खोल दिया और बढ़ई अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं, और आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आकृतियां कुछ विशेष अधूरी सी हैं। यह अधूरापन सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहरी भावना को दर्शाता है। जीवन कभी कभी अधूरा रह जाता है, लेकिन आस्था और विश्वास हमेशा संपूर्णता लाते हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक महापर्व है। विशाल रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर की ओर निकलते हैं। भक्तों की भीड़ उत्साह और श्रद्धा के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनती है। यह यात्रा मोक्ष की प्राप्ति का एक अद्भुत अनुभव है, जहां हर दिल में आस्था की लहरें उठती हैं। इस पवित्र स्थल का असली संदेश है कि जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ सबके हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा का एक सूत्र। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था में शक्ति है और जीवन के अधूरेपन को भी प्रेम और विश्वास से पूर्ण किया जा सकता है।